ललितपुर के उप चिकित्सा अधिकारी आशीष अग्निहोत्री की ओर से समस्त झांसी वासियों व क्षेत्र वासियों को धनतेरस व दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। साथ ही आग्रह किया कि सभी लोग दीपावली के त्योहार को धूमधाम से मनाएं एवं पटाखे सावधानी से फोड़े और दीपावली सावधानी से मनाएं। ऐसी सभी भारतवासी और झांसी वासियों को शुभकामनाएं दी। झांसी से पत्रकार पारस शर्मा के साथ नईम खान की रिपोर्ट। नमस्कार, सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। समस्त झांसी वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, समस्त लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, देखा है आपका परिवार काफ़ी समय से जनता की सेवा करने में, झांसी वासियों की खास तौर से राजनीति को लेकर हर जगह खड़ा रहता है। आपके जो स्वर्गीय पिताजी थे वो कब चुनाव जीते हुए थे, कब से कब तक चुनाव में किस पद पर रहे? मेरे पिताजी सन 1980 में पहली बार विधायक बने। उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य किया, फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में काम किया। भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी उसके पहले संगठन मंत्री थे झांसी। उसके पश्चात 80 में ही उनको चुनाव लड़ाया गया, 80 में विधायक बने, फिर 4 बार सांसद बने, विभिन्न पदों का निर्वहन किया। माताजी भी राजनीति में सक्रिय रहीं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहीं, झांसी से विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। मेरी बड़ी बहन है, वो राष्ट्रीय सेविका समिति जो आरएसएस का विंग है, राष्ट्रीय सेविका समिति, उसमें कार्यरत हैं। हमारा पूरा परिवार ही समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा है। इतना लंबा समय राजनीति में परिवार ने रखा, अभी वर्तमान में आप मैं वर्तमान में इस समय तो मैं शासकीय सेवाएं दे रहा हूं। मैं वर्तमान में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दायित्व पर हूं। अन्य दायित्व मेरे ऊपर जिला कुष्ठ अधिकारी, अन्य दायित्व मेरे ऊपर हैं। और कहीं ना कहीं बात हो जाती है झांसी में जब चुनाव का समय आता है तो आपका नाम परिवार में सबसे पहले आना शुरू हो जाते हैं कि भाई उनके परिवार से कोई चुनाव में खड़ा हो रहा है, क्या ऐसा है? ये झांसी की जनता का, हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रेम है जो आज भी हमको लगातार मिलता है। यदि ईश्वर ने चाहा, झांसी की जनता ने चाहा तो हम फिर सेवा कर ही रहे हैं, शासकीय तौर पे सेवा कर रहे हैं सारे जनमानस की, झांसी ललितपुर क्षेत्र की जनता की। समाज में उतर के सेवा करेंगे क्योंकि इससे हमारे परिवार का तो सेवा ही करना धर्म रहा है और उसी के रूप में हम हमेशा काम करते रहे हैं और आगे भी उसी तरह काम करते रहेंगे। झांसी के जब डेवलपमेंट की तरफ था, जब उस समय आप लोग देखते थे तो झांसी किस प्रकार? झांसी लगातार विकास की ओर है। प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके विचारों से ओतप्रोत होकर के, इनके विचारों को लेकर के और इनकी एक विकास की नीति के तहत लगातार झांसी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। झांसी ललितपुर जो पूर्ण संसदीय क्षेत्र है, पूरा संसदीय क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इन्हीं की नीतियों के आधार पर आगे विकसित होता जा रहा है। अगर देखा जाए जैसा कि अभी आगामी में चुनाव यहाँ पर और यदि अगर आपको लगता है जनता की बीच में तो क्या आप, जो मैंने कहा कि जनता, जो जनमानस, जो जैसा कहते हैं ना, सब आदेश करेंगे मैं करूँगा। बाकी सभी लोगों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, मेरे सारे भाइयों का, बहनों का, माताओं का हमेशा से प्यार मेरे परिवार को और मुझको मिलता रहा है। उसी अपेक्षा से उनका प्यार लगातार मिलता रहे। सेवा करना हमने कहा कि हमारे परिवार का धर्म रहा है। हम सेवा करते थे, कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे। हमारे लिए राजनीति शब्द हम प्रयोग नहीं करते। हम सामाजिक क्षेत्र में समाज के लिए, समाज के विभिन्न वर्गों में एक सेवा भाव रखते हुए काम करने वाले लोग हैं। हमारे पिताजी ने, माताजी ने हमको यही संस्कार दिए। हमने ना, मेरे पिताजी ने कभी राजनीति की, ना मेरी माताजी ने राजनीति की। उन्होंने हमेशा सेवा की है और यही हमारे परिवार को उन्होंने संस्कार दिए हैं जो हम निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं।
अगर थोड़ी सी अगर चर्चा की बात ये रखी जाए तो इससे पहले आगामी में कहीं और जनता आपसे ऐसा ग्रुप या जनता या परिवार ने कहा कि कोई और पद को लेकर चुनाव मैदान में आप कभी नहीं? मैंने क्या कहा कि जनता हमारे लिए भगवान है, ईश्वर है। जो जनमानस है वो हमारा ईश्वर है, और भगवान जो आदेश करता है, भगवान जैसा कराना चाहता है, सारी प्रकृति को वही करना पड़ता है। जो आदेश होगा वो हम सब करेंगे। खास तौर से झांसी की जनता तक आज क्या संदेश जाना? आज दीपावली का अभी पर्व, दीपावली का ये पर्व है। समस्त झांसी ललितपुर के जनपद वासी, हमारे सारे जनमानस को बहुत बहुत इस दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। मैं निवेदन करता हूँ, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, परिवार सबका फले फूले, माता लक्ष्मी धन धान से सभी परिपूर्ण हो, झांसी हमारा आगे बढ़े, और सभी को इस दीपावली पर्व की शुभकामनाएं।